हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेघनाद की जन्म कुंडली जो बनी मेघनाद की मृत्यु का कारण इसके बारे में जानेंगे। मेघनाद लंकापति रावण का पुत्र था। लंकापति रावण जो कि अहंकारी, अभिमानी, महत्वाकांक्षी, काम, क्रोध, लोभ, मोह में मद शासक के रूप में जाना जाता है। लेकिन रावण में कुछ अच्छे गुण भी थे, जैसे कि वो महाज्ञानी था, महापंडित था, महापराक्रमी था, एक योग्य ब्राह्मण के सारे कर्म वो करता था। उसके अंदर आत्मबल गजब का था, वह त्रिकालदर्शी था। तीनों लोकों पर उसने विजय पाई थी। तीनों लोग उसके डर से थर-थर काँपते थे, उसके पराक्रम से, उसकी शक्तियों से डरते थे। क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपने तप और भक्ति के बल पे सारा ज्ञान, सारे जो रहस्य उनको जान लिया था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। और वो यह भी जान गया था कि उसकी मृत्यु विष्णु के 7वें अवतार के द्वारा होगी। रावण के 10 सिरों में दुनिया भर का ज्ञान समाया था। वेद पुराणों से लेकर पशु, वनस्पति सभी के रहस्यों को जो जान चुका था। सभी ग्रहों को उसने अपने वश में कर लिया था। असल में रावण के अंदर 2 संस्कृतियों का मिलन था, ब्राह्मण संस्कृति और राक्षस संस्कृति। इसी कारण वो इतना शक्तिशाली हो गया था। रावण एक प्रकांड ज्योतिषी था। ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी के अलावा किसी को था तो वो था रावण। इसलिए उसने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे सभी ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। और उसकी एक इच्छा थी कि उसकी जो संतान हो उससे ज़्यादा गुणवान हो, अजय अमर हो, शक्तिशाली हो, ब्रह्मांड में कोई भी उसे हरा ना सके। मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, पराक्रमी, जो कि रावण से भी ज़्यादा पराक्रमी था, शक्तिशाली था, अजय था। इसके साथ ही वो पितृभक्त भी था। उसने अपने तप से, अपने ज्ञान से ऐसे अस्त्र प्राप्त कर लिए जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थे। मंदोदरी जो है वो मेघनाद की माँ थी, जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया था। मेघनाद के जन्म के समय एक विशेष बात हुई कि मेघनाद जो है अपने जन्म के समय साधारण बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि मेघ की तरह गर्जना करने लगा। इसलिए उसका नाम मेघनाद रख दिया। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा पराक्रमी था कि उसने इंद्र को भी बंदी बना लिया था। इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। जब मंदोदरी के प्रथम संतान होने वाली थी, तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वह एक शुभ नक्षत्र में कुंडली के 11वें भाव में इकट्ठे हो जाएं। क्योंकि कुंडली का जो 11वें भाव होता है वो लाभ का भाव होता है, वहाँ पे सभी जो ग्रह होते हैं शुभ फल देते हैं, ऐसा माना जाता है। सभी ग्रहों ने रावण की आज्ञा का पालन किया और वह 11वें भाव में शुभ नक्षत्र में इकट्ठे भी हो गए। लेकिन शनिदेव को यह बात सही नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो भविष्य में बहुत परेशानी हो सकती है, ऐसे तो इंद्रजीत जो है वो अमर हो जाएगा, मेघनाद जो है वो अमर हो जाएगा, रावण का प्रथम पुत्र है वो अमर हो जाएगा, और आखिर वो है तो एक राक्षसी संतान, तो ऐसे सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो इसीलिए वह मंदोदरी की गर्भावस्था के दौरान तो 11वें भाव में ही रहे। लेकिन जैसे ही मेघनाद का जन्म होने वाला था, वह देवीय संकेत से 11वें भाव से चुपचाप निकल गए और 12वें भाव में पहुंच गए। 12वां भाव जो होता है वो लॉस का होता है, व्यय भाव होता है। इस कारण से मेघनाद अमर न होकर अल्पायु हो गया। उसकी कुंडली में अकाल मृत्यु योग बन गया, क्योंकि सभी ग्रह जो है पाप करतारी में आ गए। जब रावण को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने शनिदेव को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसकी टांग तोड़ दी, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। और उसने शनिदेव को मार पीट के टांग तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा के रखा, ताकि भविष्य में है वह रावण या उसके पुत्र को कोई नुकसान ना पहुँच पाए। असल में शनिदेव के बारे में ये तो फेमस ही है कि शनिदेव कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल देते हैं।
शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, 3, 7, 10। शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है, खासकर तीसरी दृष्टि। इसलिए रावण ने शनिदेव को उल्टा करके अपने पैर के नीचे दबा के रखा। बाद में लंका दहन के समय हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से बाहर निकलने में मदद की। तो फ्रेंड्स, ये थी मेघनाथ की कुंडली के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।